सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ए धिया। फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म रूप का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करना चाहिए, उसका ध्यान करो। ध्यान कैसा है? सुखदेव बाबा कहते हैं कि देखो एक स्थूल ध्यान है और स्थूल ध्यान वो होता है, सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित ये 14 भुवन जो हैं, उसने बताया था ना कि हमारे यहाँ 14 लोक हैं, 14 भुवन हैं। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक जो है भगवान की कमर बताया गया है। जहाँ हम लोग रहते हैं ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक को भगवान की कमर बताया गया है। मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर भी 7 लोक हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित जी अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातर और पाताल, ये 7 लोक हुए और ये 7 लोक जो है भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये महातल लोक बताया गया है। नीचे भी 7 लोक हैं, कहते हैं ऊपर भी 7 लोक हैं, भू भुवा स्वा महा जना तपा और सत्य। भगवान का जो शीर्षासन है सत्यलोक है, भगवान का ही विराट वपु है, ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप बताया गया है। जो भी समाज जो भी संसार में हम देख रहे हैं ये सब भगवान का ही स्वरूप है। और हे परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए? पहले अंगूठों का ध्यान करना चाहिए, चरणों का ध्यान करना चाहिए। और चरण कैसे हैं भगवान के? कमल जैसे हैं, क्योंकि भगवान की जो भी उपमा दी गई है वो कमल से दी गई है। और क्यों दी गई है? क्योंकि कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल जो है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, अभी तो कमल से ब्रह्मा जी बने। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए कोई भी उपमा यदि देते हैं तो भगवान के कमल से देते हैं। भगवान का मुख कैसा है? कमल जैसा है। भगवान के नख चरण कैसे हैं? कमल जैसे हैं। लंबी भुजाएं हैं भगवान की, ऐसा ध्यान करे, सुंदर मुखमंडल है। और हे परीक्षित जी महाराज भगवान ने सारा संसार जो है सबकी व्यवस्था कर रखी। अब जैसे हमारी उम्र भजन पूजन करने की हो जाए, भाई एक अवस्था भी होती है। और वैसे शास्त्र तो कहता है कि भजन पूजन तो बाल्यकाल से ही करना चाहिए, लेकिन जब हम घर से थोड़ा निवृत्त हो जाएं तो अपनी पूजा पाठ की हमें जो है समय और बढ़ा देना चाहिए। और जब समय बढ़ा दें, पूजन पाठ हमारा चलने लगे तो सत्याम क्षेतो किम कपिलो प्रयासे। हे परीक्षित जी घर की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अपना तो भजन में ही जीवन व्यतीत होना चाहिए। कहते हैं कि संतों को क्या है, क्योंकि जब 60-65 से ऊपर अवस्था हो जाती है तो सीधा संत ही माना जाता है। अब संत को क्या चाहिए? भाई व्यवस्थाएं बढ़ाते चले जाओगे तो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी और व्यवस्थाओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर लोगे, जैसी प्रकृति है उसी अनुसार अपने को ढाल लेंगे तो प्रकृति के अनुसार हम चलेंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ये जो पृथ्वी है यही संतों का बिछौना है, यही संतों का बिछौना है, यही बिस्तर है। हमारे जो लंबे लंबे भुजाएं हैं, हाथ हैं, यही हमारी तकिया है। हाथ मोड़ करके रख लिया, यही तकिया बन गया। और परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है खाने पीने आदि की। भाई एक महात्मा जंगल में बैठे हुए थे, मन में भाव आया कि भैया अब क्या करें, बढ़िया सा हलवा खाने की इच्छा हो रही। अब हलवा कहाँ लाए? वहाँ जंगल में थोड़ा घूम करके देखा तो एक केला लगा हुआ मिल गया। केला तोड़ा, छील करके जैसे मुख में डाला, खाया तो कहते वाह ठाकुर जी महाराज, अरे आनंद आ गया,
क्या आपने सुंदर सा हलवा पैकिंग करके भेज दिया? ये सब परमात्मा की तो व्यवस्था है। जिनके दांत नहीं वो भी खा रहे, बढ़िया सुंदर सा हलवा खा रहे, और कितना बढ़िया सुंदर पैकिंग। अनार आप खाते हैं, अनार के ऊपर छिलका होता है, छिलके के अंदर दाने होते हैं, दाने के अंदर रस होता है, फिर उसका बीज होता है, उसमें सुंदर सुंदर रस बीज किसने भरे दाने में? ये सब परमात्मा की तो व्यवस्था है।